जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं और एक सबसे बड़ी ताकत जो ऑपोजिशन में उभर करके आ रही है, जिस पर लोग अपना भरोसा भी जता रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हैं। ये ठीक है कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 5 साल में शायद पूरे तौर पर वो विपक्ष की भूमिका निभाने में भी बहुत कामयाब नहीं रहे, मगर जिस तरह का जनसैलाब उनकी सभाओं में उमड़ रहा है, उसको देखकर यही लगता है कि या तो लोग उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं या योगी आदित्यनाथ की सरकार से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अब ये भीड़ कितना वोटों में तब्दील होगी, कितना ईवीएम में कैद होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक के लिए तो यही है कि चुनौती बहुत तगड़ी दे रहे हैं अखिलेश यादव। आइए देखते हैं उनकी सभाओं की कुछ अंश। जहां इतनी सर्दी है, सुबह से ही सूरज नहीं दिखाई दिया है और अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है और बारिश की न परवाह की, न सर्दी की परवाह की लोगों ने। आप जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्नाव का इतिहास कलम का इतिहास रहा है। उन्नाव का इतिहास तलवार का इतिहास रहा है। ये हमारी धरती जो कलम और तलवार से के नाम से भी जानी जाती है, जहां पर न जाने कितने साहित्यकारों ने, क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, न केवल समाज बल्कि देश को दिशा देने का काम किया है। ये वही जगह है जहां से निराला निकले हैं, जहां से चंद्रशेखर आजाद निकले, जहां से हसरत मोहानी जी ने नारा दिया इंकलाब का। आज मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके का माहौल है और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से आज आम जन लोग इस सरकार के खिलाफ खड़े हैं, तो वही नारा जो इंकलाब का नारा है, मैं ये कह सकता हूं आपका समर्थन देख करके और उत्साह देख करके कि इस बार 22 में उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। और इसलिए बदलाव होना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई हो नहीं सकती। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कुछ सवाल रख करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर देश में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है, तो बताओ भारतीय जनता पार्टी है कि नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी वही है जिन्होंने किसानों से कहा था कि सरकार बनेगी तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, आपकी आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? ये सरकार झूठी है कि नहीं है? और खाद के लिए आपको लाइन में खड़ा होना पड़ा। दिन रात लाइन में हमारा किसान खड़ा रहा, लेकिन ये सरकार खाद नहीं दे पाई। और अगर खाद मिल भी गई तो खाद की बोरी में से 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? बताओ ये सरकार झूठी है कि नहीं है? इस सरकार के बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में निकलते हैं कि नौजवानों को इतने लाख नौकरी दे दी है। इनके विज्ञापन ये कहते हैं कि इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। अभी जब लखनऊ में मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था,
उनके भाषण में आया कि लाखों नौजवानों को नौकरी मिल गई, करोड़ों लोगों को रोजगार मिल गया। वैसे तो हम और आप सब लोग बहुत पुराने ख्यालात के लोग हैं, बहुत पुराने ख्यालात के लोग हैं। हम ये मानते हैं, हम ये भरोसा रखते हैं कि जो योगी होता है वो झूठ नहीं बोलता, जो बाबा होता है वो झूठ नहीं बोलता। बताओ उन्नाव वालों कितनों को नौकरी मिल गई, और बड़े इंतजार के बाद इन्होंने स्मार्टफोन बांटे हैं, टैबलेट बांटे हैं। बताओ उन्नाव वालों कितनों को आपको टैबलेट और स्मार्टफोन मिल गया। ये बाबा झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये बाबा झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और ये बात थोड़ा तेज बोलो, क्योंकि गंगा पार हम हैं, गंगा के पार वो हैं। अगर हम और आप सुन लें कि वो झूठ बोलते हैं, अगर हम और आप ही सुन लें और गंगा के पार पे उन्हें सुन पाए, तो बताओ कैसे काम चलेगा? बताओ बाबा योगी झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं?